आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में स्वागत है। तो मास्टर, आज हम सब धरती माता का संदेश लेने के लिए, भारत माता का संदेश लेने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और रश्मि जी जुड़ते हैं, उससे पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम संदेश को सुनेंगे। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में अपने शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़ते हुए इस क्षण में आ जाए। अपने श्वासों के प्रति जागरूक होते हुए पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, आंखें बंद करें और अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित करें और मन को शांत होने दें। ये समय हमारा ध्यान का समय है। पूरी तरह से इस क्षण में आ जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। कोई सोच विचार नहीं। कोई विचार आए तो वापस अपने ध्यान को श्वासों की ओर केंद्रित करें और मन को शांत होने दें। श्वासों के साथ एकाकार। श्वास के साथ जुड़कर ही हम भीतर की ओर उतर सकते हैं। ध्यान श्वासों की ओर। हर एक भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास के प्रति
पूरी जागरूकता रखें, शांत होते जाएं। एक क्षण के लिए भी कोई भी विचार आए तो उस विचारों की ओर ध्यान न देते हुए वापस अपने ध्यान को श्वासों की ओर ले आए और शांत होते जाएं।
भारत माँ को हृदय से हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं और अपने आप को भीतर से पूरी तैयारी के साथ एक स्वीकार भाव से आज के दिव्य संदेश को सुनने के लिए तैयार है। को शांत होने दें और इसी शांति के प्रकाश को अपने चारों ओर फैलने दें। माँ भारती को नमन करते हैं। भारत माता को कोटि कोटि नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनकी दिव्य चेतना का स्वागत करते हैं जो दिव्य प्रकाश के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, वे प्रत्येक पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कोई भी क्षण नहीं जब हम उनके साथ न हो। वे क्षण भर भी हमें यूं ही नहीं छोड़ती, वे सदा हमारे साथ है, सद्भाव के साथ और दिव्यता के साथ। उन सभी शौर्य गाथाओं को नमन करेंगे दोस्तों, जिन्होंने माँ भूमि के लिए, धरती माँ के लिए, माँ भारती के लिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया, संयोजित किया अपने जीवन को रक्षा की माँ भारती की। उन सभी वीर सेनानियों को नमन करते हैं। समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे। समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे मातृभूमि का, समस्त मातृभाषाओं का नमन करते हैं, जिनके द्वारा हम सभी अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सेवा भाव हो, शिष्टाचार हो, करुणा हो, प्रेम हो और सद्भाव के साथ पूरे विश्व में सुख शांति हो, समृद्धि हो, ज्ञान हो, ध्यान हो और अहिंसा अहिंसा जगत हो। धन्यवाद करेंगे हम सभी मास्टर्स को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं।
उनकी चेतनाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं, नमन करेंगे। पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी, महादीदी शक्ति। हम सब एक हैं दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं। हम सब एक हैं, यही भाव स्वीकार करते हुए धन्यवाद, आभार करेंगे इस पल का, इस समय का, जो हमें दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही हैं, जो हमारे श्वासों में आ रही हैं। उन समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को हम आत्मसात करेंगे। जो दिव्य गुणों को हम चाहते हैं, हम सभी उन दिव्य गुणों को आत्मसात करते हैं, रखते हैं हृदय पर अपने प्रेम भाव को। हम मुस्कुराहट के साथ श्री गणेश जी नमन करते हैं, रिद्धि सिद्धि माँ को नमन करते हैं, जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं हम सभी को, और दिव्य शक्तियां भी, जो ज्योति में स्वरूप भी है, जो ज्ञान का प्रकाश भी है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं भी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है। वो दिव्यता, वो प्रेम और आनंद, उनके प्रेम को, उनकी रोशनी को का हम स्वागत करते हैं। महसूस करें हमारे मस्तक में भी, बुद्धि में भी है, हमारी जीवा पर भी है, हमारे कंठ में भी, हमारे हृदय में भी, और समस्त चक्रों में, मूलाधार चक्र स्थापित हो रहे हैं। आत्मसात करेंगे समस्त दिव्य चक्रों में, दिव्य प्रकाश हो रहा है। मूलाधार चक्र में, पृथ्वी तक, समस्त दिव्य शक्तियों का स्वागत करें। उन सभी रत्नों का हम स्वागत कर रहे हैं, जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। नारंगी रंग की रोशनी, जो दिव्य कमल है, जो दिव्य प्रकाश है नारंगी रंग का, जो माँ भारती के हमारे तिरंगे में लहरा रहा है। वो केसरिया नारंगी रोशनी, जो बेखुंड से भी आ रही है रोशनी, जो दिव्य शक्तियां दे रही है, जो ऊर्जाएं दे रही है। वो समस्त माताएं, देवियां, शक्तियां, जो स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर रही है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणिया, जल शक्ति, जो जागृत हो रही है। उन समस्त दिव्य रोशनियों से, जिसमें माँ भारती, हम सभी दिव्य प्रकाश दे। शरीर, मन, विचार और समस्त गुण, जो दिव्य भावनाओं के हैं, पूरी तरह से सकारात्मक है। हम सब उन सभी ऊर्जाओं को आत्मसात करते हुए अपने अंदर जो जल शक्ति है, जल तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र में दिव्य प्रेम की शक्ति को हम जागृत कर, संतोष मन में रखेंगे।
समस्त दिशाओं से ये दिव्य शक्ति आ रही है, जो हर एक सांसों में प्रवेश करेगी, क्योंकि आज बहुत सारे दिव्य द्वार खुले हैं। आज गणेश जयंती भी है, उनकी दिव्य शक्तियां भी, और अयोध्या में श्री राम जी की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़े हैं हम, दिव्य शक्तियों के साथ, उनके दिव्य प्रेम और करुणा के साथ। और समस्त स्वतंत्रता सेनानी जो दिव्य प्रेम देते हैं हर पल, उस भाव को महसूस करें जो जागृत हुए, जो पूरी तरह से शौर्यवान और शक्तियां, जो अद्भुत अदम्य साहस, जो वीरता महसूस करें अपने अंदर। जो भी कोई भय है, आज हम उन सभी भय को, चाहे वो रोगों का है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बचपन का भी हो, किसी भी प्रकार का भय, उसको आज हम रिलीज करते हैं। वे समस्त शक्तियां जो प्रेम और करुणा की है, जो हमारे भीतर डीएनए में है, उन सभी अनुवांशिक रोगों को हम रिलीज करते हैं। जो दिव्य शक्तियां हैं, जो परब्रह्म परमेश्वर से जो दिव्य रोशनी आ रही है, ब्रह्म रंग से, वे समस्त दिव्य शक्तियां जो ऋषि मुनियों की दिव्य ऊर्जाओं से उत्पन्न हो रही है, जो दिव्य पोर्टल खुले हैं, आज दिव्य द्वार खुले हैं, जो धाराएं बह रही अमृत की, ज्ञान की, वे सभी शक्तियां हमारे ब्रह्म रंग से वो अमृत धारा, अमृत कलश महसूस करेंगे। ब्रह्म रंग से अपनी सांसों में महसूस करें, जो आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र में अनाथ माने को स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र में प्रवेश करें। जो भी रोग दोष है, जो जीवन की शैली में आ गए, वो सभी व्यवहार को आज हम मुक्त करें। माँ अम्बा आदि परशुराम समस्त दिव्य स्वतंत्रता से अपने निर्मल भाव लिए जो ऊर्जाएं दे गए, उन सभी को अपने अंदर भीतर लेके लंबी गहरी सांस लेंगे। जो अनंत शक्तियां हैं, जो हमारे भीतर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र,
समस्त चक्र, मूलाधार चक्र हमारे डीएनए सकारात्मक विचारों को जागृत कर सुषेण, ऋषि सुषेण की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। ऋषि पतंजलि को नमन करते हैं। समस्त ऋषि मुनि, समस्त ऋषिगणों को नमन करते हैं, जिनकी दिव्य चेतना दिव्य प्रकाश दे रही है सुषुम्ना नाड़ी में। और आरंभ हो चुका है प्रोसेस। आत्मसात करें सत्य मास्टर्स। जो ऊर्जाएं भीतर आएंगी वो आपके कंठ में भी आएंगी, और कंठ में रोकना नहीं है, उसको नीचे लिखा जाए। महसूस करेंगे वो पूरा एक लुब्रिकेशन की तरह ऊपर चल। जो धारा आ रही है वो अमृत कलश से दी जा रही है। सक्रिय होगी ये प्रक्रियाएं। पेट में, नाभि में, सभी नाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जाएं जा, जो किसी के भीषण अग्नि है, जो संतुलन करना है। दिव्य प्रकाश के द्वारा संतुलन किया जा रहा है। पेट, नाभि, समस्त नाड़ियों में, पेट के सभी अंगों में, स्पाइन में, जो अग्नि चक्र की प्रक्रिया है प्रोसेस हो रहा है। जिन्हें लगता है अग्नि कम मंद लगती है, उन्हें सशक्त अनुभूति होगी दिव्य शक्ति की। प्रकाश तेज महसूस होगा आज्ञा चक्र में भी और नाभि में भी। और ये प्रकाश सहज चक्र से आता है। स्वस्थ शरीर हमारा, ऐसा विचार रखिए हम सभी मास्टर श्रीलेखा हमारे साथ जो नमन करते हैं।
श्री श्री अरविंदो जी को नमन। भारती दुहाई श्री पितामह को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़ी हुई। माँ अम्बा को नमन करते हैं, माँ अम्बा की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़े हैं। आते हुए सांस और जाते हुए अपनी सांसों में महसूस करें माँ की शक्तियों के साथ जुड़े, जो समस्त दिव्य शक्तियां, जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं हम सभी नाभि चक्र में। माँ अम्बा की दिव्य ज्योति को नमन करें, माँ ज्वाला को नमन करते हैं, अग्नि तत्व को नमन करें, मूलाधार चक्र में प्रकाश हुआ, श्री गणेश जी को नमन करेंगे, धन्यवाद प्राप्त करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को नमन करेंगे, माँ गंगा जमुना सरस्वती को नमन, मणिपुर चक्र को नमन करते हैं, माँ अम्बा को, माँ ज्वाला को नमन करते हैं, समस्त ज्योति समूह को, समस्त देवी शक्तियों को, समस्त ऋषि मुनियों को और समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। माँ भारती को नमन करते हैं, धन्यवाद आभार करेंगे। हृदय से माँ को, उनके दिव्य पुष्प को, उनके प्रेम और प्रकाश को, स्वास्थ्य की शक्तियों को नमन, जो दिव्य आधार हमारे ऋषि मुनियों के दिव्य गुणों, ज्ञान, शक्तियों को नमन। श्री श्री अरविंदो जी को नमन करते हैं, जो दिव्य प्रकाश देते हैं। हम सभी ज्योति समूह हैं, हम सभी दिव्य ज्ञान और प्रकाश है, हम सब एक है। दिव्य रात्रि को नमन करते हैं, मन में संतोष रखते हुए पूरी तरह से आभार धन्यवाद करेंगे। माँ सरस्वती को धन्यवाद करेंगे, माँ लक्ष्मी को, माँ काली को, माँ पार्वती के समस्त रूपों को नमन, माँ यशोदा को, देवी राधा को नमन करते हैं, जीसस, मदर मैरी, सेंटा क्लॉज, समस्त मास्टर्स को, जो दिव्य प्रेम और प्रकाश दे रहे हैं, समस्त पैगंबरों को नमन करेंगे, धन्यवाद प्राप्त करते हैं। समस्त ज्योति समूह को, अमर जवान ज्योति को नमन करेंगे, धन्यवाद आभार करेंगे। आज के ध्यान और ज्ञान के लिए और हीलिंग प्रोसेस के लिए धन्यवाद करेंगे सभी हीलिंग मास्टर्स को,
सब ऋषि पर, सभी मनवंतरों के सप्त ऋषियों को, सप्त ऋषि पत्नियों को धन्यवाद आभार करेंगे। समस्त गुरु मंडली को, गुरु तत्व को नमन करते हैं। बृहस्पति देव को नमन करेंगे। शिरडी की साईं बाबा को नमन। हम अपने स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, जावन जी, दत्तात्रेय को, श्री हनुमान जी को, नीम करोली बाबा जी को नमन करते हैं। धन्यवाद आभार करेंगे आज के ध्यान के लिए। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू मैम। थैंक यू ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको अभी थोड़ा मैं लिख रही थी कुछ काम से। आगे हम बढ़ते हैं संदेश की ओर, जो और आज ऊर्जा भी अधिक है। जी जी जी, आज बहुत सारा है। पोर्टल्स भी ओपन है और आज जो दिन है वो सारे ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए आज हम ये आज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम संदेशों की ओर बढ़ते हैं और धन्यवाद करेंगे माँ भारती को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी अभी राइटिंग हमारी हुई थी, मेरी 25 तारीख हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी, 26 जनवरी से एक दिन पहले की बात है। तो तब उन्होंने माने दिए थे संदेश। उससे पहले भी दिए थे, लेकिन मैं भी चाह रही थी कि वो 26 जनवरी के लिए कोई जरूर मैसेज दे, तो उन्होंने मैसेज दिए थे। तो वो इस तरह से है। मैं माँ भारती बोल रही हूँ। जो ये भाव मैं कहीं पर इस तरह नहीं बताती, क्योंकि मैं ऐसे कभी नहीं बोलती ना कि ऐसे, कहती मैं नहीं बताती, परंतु ध्वज के साथ मुझे देखकर मेरे भारतवासी खुश होते हैं और हर्ष होते हैं, खुश हर्ष होते हैं ना। कहती मेरी चेतना को न जाने कितने वर्ष बीत गए, किंतु हम यही कहेंगे कि हम सब यह सोचते हैं कि भारत माता है, परंतु उनको अंदर तक महसूस नहीं कर पाते। भारत को अपना देश मानते हैं, किंतु जब भारत माँ माँ भारती की बात आती है, तो वो कहते हैं, सोचते हैं कि वो जो हम देखते हैं ना, बाहर से देखते हैं ना, चित्र को देखते हैं ना, है ना, वैसे होता है हमें। मतलब लेकिन जैसे मतलब कहना बहुत मुश्किल है शायद ना, कह नहीं पाऊंगी मैं। लेकिन जो फीलिंग आती है देखकर ना, देखकर आती है ना, वो जो माँ को देखते हैं, हम भारत माँ को देखते हैं, कैसी फीलिंग आती है, अलग ही वो प्रेम आता है ना। अपने लिए, माँ के लिए प्रेम आता है, अपने देश के लिए आता है। और तिरंगा होता है हाथ में ना, वो जो भाव है, तो वो माँ बताती है कि तो वे केवल चित्र मान लेते हैं, कहते हैं, पर सबको लगता है वो बस खाली चित्र है। कुछ लोग ऐसे नहीं, सबके लिए नहीं है ना, ऐसे कोई कोई ऐसे मानते हैं जैसे हाँ चित्र है। कहते किंतु ऐसा नहीं है, ये चित्र नहीं है, ये भाव है। तो कहते ये खाली क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मास्टर जो बताना चाहते हैं उसके पीछे बहुत सारे भाव होते हैं, है ना। कहते खाली हम जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे। अभी क्या है, जैसे हम आपने पोस्टर बनाया, ठीक है, अब जब ध्यान में आ गए ना, तो ध्यान में क्या आते हैं, हम बहुत पीछे तक जाते रहते हैं, सोचते हैं और आगे, है ना। बहुत सारे ध्यान के द्वारा हम हर भाव को समझ पा रहे होते हैं ना।
जो पहले शायद नहीं होता होता था। प्यार होता है, प्यार को हम कह सकते थे कि हाँ, एक देशभक्ति आती है, प्रेम आता है, जैसे जैसे जोश आता है, जोश कह सकते हैं ना, जोश आ जाता है एकदम। तो वो होता है, लेकिन जब हम चित्र अब ध्यान से देखते हैं चित्र में, तो एक एक चीज हमारे भीतर प्रवेश कर रही होती है, वो ऊर्जाएं हैं जिसको हम फील कर पाते हैं। तो वो ही वो बताना चाह रही हूँ कि यह भाव है जो आपको बताना चाहती हूँ। मेरे भी अंग हैं, किंतु मेरे अंग को आप महसूस कर सकते हो, धरती को। हाँ, धरती को हूँ, कर सकते हो। धरती माँ हमारी भी माँ है, तो कहते कि धरती माँ तो हमारी भी माँ है ना। तो जब आप छूते हो, है ना, हम जमीन को, धरती को जब छूते हैं, तो आप स्पर्श कर सकते हो मुझे, है ना। हम स्पर्श कर सकते हैं, हम इसलिए तो देखा नहीं है हम कभी भी फिल्म में, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ हमारी धरती है, ऐसे छूने का मन करता है ना। और होता है, पता है ये कब होता है ज्यादा, जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं ना, और जब अपने देश में अंदर आते हैं, वो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग होती है, वो फिल्मों वाली होती है ना, वो सचमुच वैसे होती है। वो सचमुच फिल्मों वाली, लेकिन वो सच में फील होती है। वो फिल्मों में हम डायलॉग सुनते हैं ना, लेकिन फील होता है कि जब अब तुम खुद जाते हो ना अपने एक दूसरे देश में, और दूसरे देश से अपने देश में आते हो, मिट्टी की खुशबू, है ना, वो वाकई वो फील होता है कि हाँ, कितना ज्यादा होता है। तो वो इसलिए मैं बता रही हूँ कि शायद मैंने वो फील किया है। जब हम, है ना, वो फीलिंग आती है ना, तो वैसे ही वो बता रहे हैं, कहते आप जब छूते हो ना, तो वही है, आप मुझे छू छू रहे हो, आप मुझे छू सकते हो। तो कहते कि धरती माँ को हमारी माँ है, और ध्यान किंतु उनके लिए आप सभी पर निर्भर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, सब एक है। जो जिस भाव में चला गया, वह उस भाव से जुड़ गया। हम अपने जीवन में एक प्रकृति के रूप में भी हैं। तो क्या कह रही है माँ, कि खाली हम एक ही रूप नहीं है हमारा, हमारा रूप तो प्रकृति का भी है। मैं प्रकृति भी हूँ, है ना, ऐसे। कहती हमारी धरा ही हमारा आंचल है, जो सभी को प्रेम देती है, हमारे हर एक आंचल में। मतलब जो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, वो मेरा आंचल है, जिसमें हरा रंग है। हमारे हरे आंचल में भी प्यार है, सूखे पत्तों में भी मगर हरा आंचल प्रसन्नता है। तो क्या कह रही हैं कि जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं, है ना, उनको भी वो बता रही हैं कि सूखे पत्तों में भी मगर हरा आंचल प्रसन्नता से है। मतलब माँ उन सूखे पत्तों को भी प्यार कर रही है, ऐसे कह रही हैं। और हम उस आंचल को अपने प्रेम से हरा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रही हैं, जो पत्ते सूख भी जाते हैं ना, जो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, हम उसे भी हरे करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसको भी दोबारा, प्रकृति है ना, प्रकृति क्या करती है, उसको फिर से दोबारा ठीक करती रहती है, इसी तरह से ना। तो कह रही है कि और हम उस आंचल को अपने प्रेम से हरा करने की कोशिश करते हैं। और हमारी हरी झंडी, है ना, जब हम हाथ में होती है, तो क्या कह रहे हैं, कहते देखो ये रंग है ना, जो सारे रंग हैं, जैसे हमारे तिरंगा है ना, हमारा झंडा है, तो उसमें एक कहते हैं एक हरा रंग भी है ना। और जो कोई हरा रंग ले पकड़ा हुआ है किसी ने इस तरह से, तो कहती तो वे केवल एक, ऐसा नहीं है कि किसी अपने देश का है, किसी अपने संप्रदाय का, कहते नहीं, कहते यह तो हरा रंग है, जो हरा रंग हरियाली और प्रसन्नता को देता है ना। क्योंकि हमारे हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है हरा रंग। कभी आपने, बहुत पहले क्या होता था, जब कोई बीमार होता था या हॉस्पिटल में, हमेशा हरे रंग के पर्दे ही लगाए जाते थे। कभी नोटिस किया हो, बहुत पहले, अब तो वाइट देखती हूँ मैं, लेकिन पहले हरा रंग ही था, ताकि ये हरे रंग से आंखों की हीलिंग हो, इस तरह से था। तो इसलिए कहा भी जाता है ना कि कोई बीमार है, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई पेड़ पौधों के पास बैठो, हरियाली को देखो, उससे ठीक रहेंगे, हीलिंग होती है ये ना, हीलिंग कलर। तो कहते हैं कि वो क्योंकि प्रकृति है ना, तो कहते हैं यह तो हरा रंग है, जो हरा रंग हरियाली और प्रसन्नता देता है, और हाँ, और हृदय को भी प्रसन्नता देने का प्रतीक है। हमें उज्जवल नारंगी केसरी रंग जोश का है, जो हमारा जो रंग है। एक और रंग, जैसे आपने
हमारे जो पोस्टर बनाया है उसमें क्या है, माँ ने तिरंगे की साड़ी पहनी है ना? तो वही है। एक मैं वही देख रही थी कि सारा वो जो भी आपने बनाया है बिल्कुल वैसी ही जो भी मतलब मैसेज थे, तो मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी कि जो आज पोस्टर है बिल्कुल उससे मैच हो रहा है। क्योंकि माँ ने पूरा हार्ट पे आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है ना? और जो नारंगी है वो नीचे देखो। तो कह रहे कि हमें उज्ज्वल जो हमारा उज्ज्वल वो जो नारंगी रंग है वो क्या है, उज्ज्वल है, तेज है, जोश वाला होता है ना ये। तो कहते केसरी रंग जोश है, हिम्मत का है, बिना डर का है, जो कोई शिशु को गर्भ में धारण करती है। तो अब कितनी बहुत इसमें भी देखो, उसमें क्या बताना चाह रहे हैं, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है वो क्या है, जैसे स्त्री जो महिला जो गर्भवती होती है ना, शिशु, तो स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। अब वो नारंगी रंग जो हम इसलिए क्यों करते कहा जाता है कि नारंगी रंग से क्या होता है कि हमारे अंदर स्वादिष्ठान चक्र हील होने होने हो जाते हैं। हील होने से क्या है कि आपके जो भी ब्लॉकेज है वो भी, और एक डर का जो भाव होता है वो भी दूर हो जाता है। इसलिए कलर थेरेपी भी कहा जाता है ना, कलर को देखो, कलर देखने से कभी कभी क्या होता है, जिनको जिस कलर की जिसको जिस चक्र को हील करना है, तो उस चक्र को हील करने के लिए वो कलर भी बोले जाते हैं कि ठीक है आप ऑरेंज कलर थोड़ा पहनना शुरू कर दो, आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे। या हीलिंग की जैसे जैसे चाहिए हार्ट चक्र से, तो हरे रंग की ड्रेस पहनने लग जाओ, तो देखो आपके पर ये व्हाइट कलर है ना, ये हरे रंग का बोला जाता है, पिंक कलर बोला जाता है, क्योंकि वो हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। तो जिस कलर को पहनेंगे उसी, तो वो वही बताना चाह रही है माँ कि जो बिना डर का है, जो कोई शिशु को गर्भ में धारण करती है स्त्री, तो वह उस समय शिशु को हिम्मत और जोश से भरी रही होती है। तो क्या कह रहे कहते वो जोश से भर रही होती है उस समय, ये हो रहा होता है, वो शक्ति है। तो कहते हैं कि और वो एक सूर्य के प्रकाश का रंग जो स्वादिष्ठान चक्र को शक्ति से भर देता है। स्वादिष्ठान चक्र का जैसे कि क्या है, कभी देखना, जब स्टार्टिंग में जब मूलाधार चक्र में लाल रंग का होता है, ठीक है, और जब ऊपर आता है, ऊपर क्या आता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है ना? सूर्य का कुछ रंग बदलते हैं, पहले ऑरेंजिश होगा, फिर पहले सॉरी रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो कलर का होगा, है ना? तो सेकंड जो होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र में क्या है, फिर वही हमारा ऑरेंज कलर से कनेक्टेड होता है, जो सूर्य देव के एक दूसरा अ, इस दूसरी स्थिति है ना, उसे कहेंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन मतलब वो इस तरह से बता रहे हैं। ऐसे भी कहा भी जाता है ना कि आपको अगर इजी, अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से इजी लगता है, तो आप ऐसे भी देखिए, आप अपने आप को हील करने के लिए इस तरह से भी विजुलाइज करिए कि मेरे यहाँ पर मैं मूलाधार चक्र में अपने अंदर रोशनी को, लाइट को महसूस करिए, तो ताकि वो जागृत हो। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, और हमारा सेकंड क्या है, स्वादिष्ठान चक्र, वो जो है नारंगी रंग का, केसरी रंग, क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि और वो एक सूर्य के प्रकाश का रंग जो स्वादिष्ठान चक्र को शक्ति से भर देता है। अब उन्होंने कुछ प्रश्न की तरह उन्होंने बताया है कि हम बालिकाएं यदि नारंगी रंग को यदि देखती हैं, तो भी उन बालिकाओं का स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है, और हर पुरुष का भी पुरुषार्थ को जो उनको साहस से, वीरता से भरकर रख देता है। तो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पता स्वादिष्ठान चक्र और हृदय चक्र दोनों कनेक्टेड है, दोनों बहुत सेंसिटिव है, दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसलिए हार्ट का तो ये है, होता ही है कि प्रेम प्रेम से बना होता है, प्यार से बहुत जल्दी भर जाता है ना। लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा डीप कोई डर है, कोई डर है या चिंता कह लीजिए, कोई रोग भी है, ऐसे कोई भी बहुत सारे विचार हैं, जो कहते हैं ना कि जल में हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारे जल में आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जल को चार्ज करिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशन दीजिए।
तो इसी वजह से स्वादिष्टान चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसलिए स्वादिष्टान चक्र के लिए माँ वही बोल रही हैं कि ये जो रंग है ना, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे उसमें जीवन में, हर तरह से जीवन में। आप इसलिए कभी देखना, आप थोड़े दिन अपने अपने झंडे को देखो थोड़ी देर, देखते रहो। आपका हर चक्र खुद फ़ील करोगे कि क्योंकि जब मैं कहीं रास्ते में हम जाते हैं ना, दिल्ली जाती हूँ, तो बहुत बड़े-बड़े हमारा देश के मतलब बहुत बड़ा फ्लैग लगे हुए हैं, ठीक है? रास्ते में। तो जब मैं वो देखती हूँ लहराता हुआ हवा में, वो जो वाइब्रेशन है रंगों की, देश प्रेम की, है ना? पूरा निस्वार्थ प्रेम, देशभक्ति, जोश, हरा रंग, है ना? तो और उसमें जो चक्र है, वो अलग, है ना? तो वो जो एनर्जी फ़ील होगी, थोड़ी देर देखते रहो कि आप देखो कि कैसे चक्र आपके अंदर काम करने का मतलब खुद ही बताएँगे कि हाँ, देखो क्या प्रोसेस होना शुरू हो गया आपके अंदर। क्योंकि जब हम कह रहे होते हैं, लेकिन जब आप खुद महसूस करोगे, तो वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ये चीज़ है, क्योंकि मैंने फ़ील किया इसलिए मैं बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा है। हाँ, ये इसलिए भी है, पहले फ़ील करते थे, हार्ट तक फ़ील करते थे, है ना? लेकिन जब ध्यान में आ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम बता पाते हैं कि हाँ, ये ना इस चक्र पे भी असर करता है, ये चक्र ना ऐसे भी हो रहा है, इस पे ना ये कार्य हो रहा है। वो चीज़ सच में, तो वो भी बता रहे हैं कि हर पुरुष का भी पुरुषार्थ जो उनको साहस से, वीरता से भर कर रख देता है। हमें अपने जीवन में अनेक कार्यों को करना है, तो मन को शांत करना है। तो हमें अपने सफेद रंग की ओर देखकर मन शांत करना है। तो कहते हैं फिर जब आप अपने हाँ, तो फिर आप उसमें सफेद रंग को देखो, तो वही बता रहे हैं कि इसमें सफेद रंग को देखो, तो फिर मन क्या हो जाएगा आपका? पूरी तरह से शांत हो जाएगा। कहते ये हमारे हाथों में थामा है ना? कहते हैं हमने अपने हाथों में थामा हुआ है, ये हमें प्रकृति ने दिया है। और चक्र तो जीवन का भी, समय का भी, आध्यात्मिकता का भी है। कहते ये जो चक्र है ना, ये समय का भी है और आध्यात्मिकता का भी है ना? हर प्रकार से है। कहते जो सदैव चलमान रहता है, मतलब जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है ना चक्र। कहते ये रुकता नहीं है, ये तो सदैव चलता है और जागृत रहता है। ये सभी को जागरूक रखना है। तो कह रहे हैं ये सभी को जागरूक भी रखना है। एक सेकंड। तो कह रहे हैं कि जो सभी को जागरूक रखता है और एक स्तंभ के साथ लगा है, और ये डोरी भी प्रकृति से मिली है। तो कहते हैं जो स्तंभ है, ठीक है, जिस पे लगाया गया है, और जो डोरी है ना, तिरंगे के साथ डोरी तो होती है ना, तो कहते हैं जो डोरी है, कहते ये डोरी भी प्रकृति से मिली है। मतलब मैं लिख रही थी ना, तो मैं लिखते लिखते भी हैरान भी हो रही थी कि हर भाव को हमने जिस तरह से देखा उस तरह से नहीं देखना है। आज जो भारत माता जो बताना चाहती हैं, वो मैं महसूस कर पा रही थी कि हम डोरी कह रहे हैं खाली, है ना? डोरी कह रहे हैं। लेकिन मुझे पता है बहुत सारी कवियों ने बहुत सारी बातों को समझा होगा उस चीज़ से। लेकिन आज वो जब वो बता रही थी, तो मैं बहुत मतलब खुशी तो हो ही रही थी, और जो ऊर्जा थी वो तो अलग ही अद्भुत है ना। तो कहते हैं ये जो डोरी भी है, प्रकृति से मिली है, जो सूत से बनी है, मतलब जो कहते हैं ना सूत से बनी है, जो सूत समझ रहे हो? सूत किसे कहते हैं, है ना? हाँ, तो कहते जो सूत से बनी है, जो केवल सूत्र ही नहीं है। तो अब वो क्या बता रही हैं, जो सूत है मतलब सूत्र कहना चाह रही। अब वो क्या कह रही है, सूत से बनी है, जो केवल सूत्र ही नहीं है, ये तो सूत्रधार है, जो जीवन को संकर्षण करता है, जो बांधता है सभी को प्रेम से। ये प्रेम के धागा है, ये प्रेम से बना है, और प्रेम से ही थामना है। देखो इसे केवल गर्व से ही नहीं, इसे देशभक्ति से थामना है। ये प्रेम का नहीं, ये देश प्रेम का प्रतीक है। ये शासन का ही नहीं,
पूरे भारत का मान है, जो मुझे मिला है, जो मुझे प्रकृति ने दिया है। मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि आप सभी ने ध्यान किया भी है और करवाया भी है। कहते कि क्योंकि हमारा लास्ट ईयर भी वीर सेनानियों का हुआ था, स्वतंत्र सेनानियों का। उसके बाद वीर सेनानियों का परमवीर चक्र जिनको मास्टर्स को मिले थे तो वो भी हुआ था एक। तो उन्होंने कहा कि आपने वो ध्यान किया भी है और करवाया भी है, तो इसलिए हम आप सबसे जुड़ चुके हैं। कहते और उन वीर सेनाओं को याद किया, श्रद्धा सुमन और सम्मान दिया है। हम अनेक जीवों की माता हैं, परंतु वे मेरे प्यारे सपूत हैं। एक सेकंड। तो कह रहे हैं कि जो हमें अपनी इच्छा से अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, जो मुझे प्यारे बेटे उस रंग में रंग जाते हैं, तिरंगे में लिपटे होते हैं, वे जब तब मैं उन्हें अपने सीने से लगाती हूँ, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो मेरे सीने पर लग कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हम सौदामनी नहीं है, ना ही कोई सौदा है। हम तो केवल प्रेम देते हैं। हम प्रेम देकर अपने बच्चों का को उस उन्नत अवस्था में लाते हैं। उनकी शौर्यता ही मेरी भक्ति उनकी भक्ति ही मेरी शक्ति है ना। क्योंकि वो भक्ति करते हैं तो माँ की शक्ति है, तो कहते हैं सभी की भक्ति ही मेरी शक्ति है। अब वो उन्हें अ, अब कुछ कविता के रूप में मुझे मैसेज दिए थे। क्यों ना जाऊं मैं उस ओर दिया लेकर, जहां माँ भारती हर पल खड़ी रहती है। हाथों में तिरंगा है हमारा प्यारा, हमारा भारत देश है। माँ भारती का जिन्होंने कई बार जंजीरों को तोड़ा और कई बार उच्छ्वास से सबको जगाया है। उठो, अपने जीवन को ही नहीं, देश को ऊपर उठाना है। ये जागृति ही है जब हम देश के लिए अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं ईमानदारी से। ये ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से कहाँ से आगे ही बढ़ता है। ये तो जवानों के दिल से निकलती देशभक्ति जो सीमा पर खड़ी होती है, चाहे ठंड हो या गर्मी, चाहे दिन हो या रात। परंतु इस जग को ही नहीं, उस आसमान को भी हम भारतवासी पूजते हैं। उनको भी पिता परमेश्वर मानते हैं। हमारी धरा से निकले वो ज्ञान कुंज जो सभी को लेकर जा रही है उस अध्यात्मकता की ओर। अपने ध्वज पर माँ गंगा को का प्रेम का साया है, जो प्रति पल हम सभी को जीवन को देती है। वह हमारे हृदय में ज्ञान को भरती है, वह हमें सदैव जोड़कर रखती है। यही है हमारे देश की उन्नति, जो हजारों को नहीं करोड़ों को भी संभाल लेती है। ये महाकुंभ है जो हम सभी को एक करता है और हमारी संस्कृति को भी फूलों का गुलदस्ता बनाती है। ये अम, ये प्रयागराज है जो तीर्थ राज है। इसमें औरत दानी भी आते हैं, जिसमें देवता भी आकर बस जाते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना। मैं भारत, फिर वो कहते हैं मैं भारत माँ हूँ, पर मैं आपके अंदर भी हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। सभी भारतवासी मैं सभी भारतवासी में हूँ, जिन्होंने मेरे ही अंदर जन्म लिया, मेरे ही अंदर रहकर मुझे प्रेम किया। मैं भिन्न कहाँ हूँ, मैं सभी में हूँ।
कुछ और भी। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के संदेश के लिए। और मास्टर जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। और धन्यवाद करूंगी मैं एक और बार रश्मि जी का, कि माँ जो हम कहते हैं दिव्य माँ, डिवाइन मदर, और एक जो हमारे भौतिक जीवन में माँ है, जो एक जैसे कि एक परिवार को जोड़ के रखती है, तो वैसे ही भारत माँ भारत के देशवासियों को एक एकता में उसी प्रेम और सबके प्रति सम्मान का भाव, जैसे हम कहते हैं कि प्रेरणा देती है। तो वो रिस्पेक्ट हमें एक दूसरे के प्रति देना है, ताकि जो माँ, भारत माँ इस भारत के लिए कर रही है, तो वही रिस्पेक्ट और प्रेम माँ की ओर जाता है। तो बहुत 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 धन्यवाद माँ। देखो मेरे मुंह से आपके लिए भी माँ निकला आज शब्द। तो थैंक यू आज के इस दिव्य संदेश के लिए। और देखा जाए तो हमारे भारत में ही ऐसे बहुत सारे कल्चर है, जो हम एक एक साथ सबको जोड़ते हैं, एक साथ सब आते भी हैं, ऐसे जो फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू। यही है एकता की जो प्रतीक कहो, या एकता की ओर। तो इसी प्रकार से अगर सब मिल जाए तो धरती माँ भी आनंदमय और शांति का जो है वो ही होगा हर जगह। बिल्कुल। और मैं सच बताऊं तो जब मेरी ऑटो राइटिंग की हुई थी तो बहुत खुश, मैं बहुत खुश, मतलब बहुत इच्छा थी कि कब उनसे ऑटो राइटिंग उनसे भी हो। तो जिस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर पहले भी दिए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं 26 जनवरी पे चाहती थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिए थे। और जो फीलिंग होती है वो तो एक्चुअली शायद वो बताना ही मुश्किल है, एक्चुअली वो फीलिंग बताना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि जब हम जिस तरह से माँ वो कुछ बता रही थी, कुछ और भी बात बताई थी, तो बहुत ही मतलब फील कर पा रही थी। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और जो वीर सेनानियों की जो ऑटो राइटिंग हुई थी वो तो अद्भुत थी। उनके अंदर जो प्यार था, मेरी इच्छा है वो भी मैं कभी ज़रूर करूँगी, उनकी भी ऑटो राइटिंग मैसेज ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, पहले उनकी हुई थी, उसके बाद फिर भारत माँ ने, तो वो समझ पा रहे थे ना कितना ज़्यादा उनका प्यार है। और जो हमारा, इसलिए मैंने वो मास्टर विक्रम बत्रा जी का करना चाहा था कि पहले मैं वो करती हूँ, ताकि हम पूरी तरह से जब हम भारत माँ का भी करेंगे, और फिर हर तरह से 26 जनवरी भी आ रही है, इसी वजह से मैं यही मंथ को चुना था कि हम उनसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएं अच्छी तरह से। क्योंकि जो जो आज का दिन है वो भी, और आप खुद महसूस करेंगे अब जब आप देखेंगे, जब हम ये जुड़ते हैं ना, माँ के मास्टर्स के साथ जुड़ते हैं, आप कभी अब फील करना, जैसे 2 मिनट का हम ध्यान करते हैं, ठीक है, अमर जवान ज्योति है ना, तो आप खुद महसूस करोगे कितनी ऊर्जाएं हैं। क्योंकि आपका हार्ट चक्र और पूरे सारे चक्र, जो कोई भय नहीं, बस देश प्रेम, प्रेम ही प्रेम, वो प्रेम जिसमें बस निस्वार्थ भाव होता है, कोई डर नहीं होता, प्रेम होता है, देने का भाव होता है। तो वो जो उन्नत अवस्था होती है ना, वो हमारे, हम जब वो भाव, हम वो कहते हैं ना, आप शौर्य गाथा को सुनते हो, आपके अंदर कंपनता आती है, आपके आपके अंदर एक एक रोम खुल जाता है। इसलिए खुलता है क्योंकि आपके अंदर वो वाइब्रेशन आ गई ना, वो भाव आए ना, पूरी तरह से। कहते हैं ना कि किसी की हम कथा सुनते हैं, कथा क्यों कहाई जाती है, शुरू से हम कहते हैं ना कि व्रत रखा है तो कथा भी सुनो, क्यों कथा कहा जाता है, ताकि हम पूरी तरह से उस भाव से जुड़ सके, हमारे अंदर भी
वही भाव आप देखना, कभी भी किसी भी कहानी, कोई भी कथा होती है, हर कथा में एक तरह से पहले जब चलो छोटे थे तब नहीं समझ आती थी, ठीक है, पढ़ना है, बस ये पता है पढ़ना है और अच्छा है पढ़ना है। लेकिन बाद में समझ आता है कि ध्यान में कि वो एक तरह से अफ़र्मेशन ही है, क्योंकि आप पूरी तरह से आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, जब उनका ठीक हुआ तो हम भी ठीक होंगे, हमारी भी मनोकामना पूर्ण होगी, है ना? हम एक तरह से मैनिफेस्ट ही कर रहे होते हैं। जब हम सुन रहे होते हैं, तो हमारे भाव क्या होते हैं, पूरी तरह से पॉज़िटिव हो जाते हैं। और वो भाव जब हम इतने ज़्यादा संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं, है ना? पूरी तरह से संकल्प शक्ति के साथ जुड़ते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक होगा, पॉज़िटिव होता है, तो हमारा व ऑरा ही इतना क्लीन हो जाता है उस भाव से, उन ऊर्जाओं से, पूरी तरह से एक तो क्लीन और पूरी तरह से कोई भी ब्लॉकेज नहीं, नहीं बिल्कुल होगा। पूरा आपने पूरी तरह से मान लिया है कि हाँ, पूरी तरह से हो जाएगी बातें, मनोकामना पूर्ण होगी। तो वही है, कुछ भी आप जो भी हम सुन रहे होते हैं, जो हम कोई भी विज़डम भी सुन रहे हो, चाहे 2 मिनट का लो, पर सुनो तो पूरी तरह से सुनो, ताकि हमारे एक-एक जो भाव उनके जो बता रहे हैं ना, वो हमारे एक-एक चक्रों में जाए, एक-एक चक्रों में जाए, सातों शरीर में जाए और एक-एक रोम में जाए, ताकि कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहे। और फिर उसके बाद ध्यान करो, और उसके बाद ध्यान करो, फिर देखो क्या मज़ा आएगा। वो आनंद की स्थिति लो ना पूरी तरह से, आनंद को महसूस करो। जो माँ प्रेम दे रही है, जो मास्टर हमें दे रहे हैं उस प्रेम को, ज्ञान को पूरी तरह से एक-एक कण में बसाओ, फिर देखो, फिर आप कहोगे कि क्या मिरेकल होते हैं, ये है, तो ये चीज़ें हैं। तो थैंक यू सभी मास्टर्स को। जी मैम, आप जो बोल रहे हैं तो आपके भी भाव दिख रहे हैं, समझ रहे हैं। वही प्रेम आनंद जो है, जो आपके भाव है, तो वो पता चल रहा है, उसी भाव से आप बोल रहे हो। तो धन्यवाद। आपने कहा ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। हाँ, पहले 2 मिनट का ध्यान करते हैं, क्योंकि मुझे आया था, और करते हैं हम, 2 मिनट का ध्यान करते हैं। क्योंकि हीलिंग तो, क्योंकि आज पोर्टल भी ओपन है ना? और पोर्टल भी ओपन है, और आज बहुत सारे ऐसे गुप्त नवरात्रि भी हैं, और गणेश जयंती भी है, और स्थापना दिवस भी है, तो श्री राम जी की ऊर्जाओं के साथ भी, तो बहुत सारे ऐसे हैं आज जो मैसेज मिले थे, बहुत सारे पोर्टल ओपन हुए हैं, तो ये था। तो आज माँ का भी, और फिर 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस है ना, वो भी, और माँ की भी ऊर्जाएं हैं। तो सोचिए आज कुछ मास्टर्स ने कितना ज्यादा जोड़ा हुआ है ना आज का दिन, और थर्सडे, तो कहते हैं ना, आज हमारे गुरुओं का भी दिन होता है तो बहुत ही पावरफुल हो गया है। तो तो चलिए, 2 मिनट का हम, जो हमें मास्टर्स ने हमें मैसेज दिए हैं, संदेशों के साथ हम पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। कण कण में हम अपने जो भ्रम रंग से दिव्य प्रकाश आ रहा है, हमारी सांसों में भी जो स्वस्थ रख रहे हैं, जो आशाओं की किरणें हैं, जो दिव्य लहरें प्रकाश बनकर आ रही हैं, हमारे भ्रम रत्न, वो दिव्य ज्योति कलश जो स्थापित हुआ है दिव्य प्रकाश के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, माँ भारती को नमन करते हैं, उनके सिंह द्वारों को नमन करते हैं, जो ज्योति है माँ में, उनकी दिव्य ज्योति को नमन, समस्त मातक भाषाओं को नमन करेंगे, उस समस्त बोलियों को जो बोली जाती है प्रेम से, जो देती है प्रेम और करुणा।
संघर्ष नहीं समझा माँ ने कभी भी। ये सभी माताओं को प्रेम देती है। मातृत्व भाव है माँ में। दिव्य प्रेम की धारा जो मुझको स्पर्श कर रही है। मेरे हारा चक्र को, माँ की शक्ति को, मस्तक पर टीका लगाए हम। ये मातृभूमि का टीका है जो रच जाता है और बस जाता है हृदय में भी। मुझको प्रेम ही समझना। मैं प्रेम की ही शक्ति हूँ। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हृदय में ही बसती हूँ। हारा चक्र में, भावों में, विहार में, धड़कन में। मेरी अनेक रूप है। जैसे दुर्गा माँ के अनेक रूप है, मैं सभी में बसती हूँ। मेरे नाम भी अनेक है। सभी माताओं में हूँ। मैं यशोदा भी, जो प्रेम करती हूँ सभी से, सभी किशोर किशोरियों से भी और सभी लोगों से।
सबसे को अपने माता पिता को प्रेम देना है। प्रेम देते हैं तो सभी माता पिताओं को, जिसमें सभी में ईश्वर तत्व है, सभी में ईश्वर है, प्रेम की शक्तियां हैं, सभी का सत्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं समस्त ऋषि मुनियों का। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। धरती माँ को, माँ वसुंधरा को, भारत माँ को नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन करेंगे मास्टर धन्वंतरी जी को, चरक ऋषि, चवन ऋषि को धन्यवाद करते हैं। समस्त सप्तऋषि, सप्तऋषि पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को, त्रिदेव त्रिदेवियों, सभी मास्टर्स, श्री गणेश जी, कृति सिद्धि माँ, धन्यवाद आभार करेंगे। श्री परिवार, श्री राम जी, सीता माँ को, लक्ष्मण जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माँ यशोदा को, सीता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महादीदी शक्ति को नमन, दुर्गा जी का धन्यवाद करते हैं। अमर जवान ज्योति को नमन करते हैं। समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सेनानियों को नमन करेंगे। दी है उन्होंने प्रेम की शक्ति, दिव्य ज्ञान और भान, वो आधार प्रेम की ज्योति है, जो दिव्य प्रकाश जो सभी ने दिया है, उन सभी माताओं को नमन करते हैं, उन सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं, जो दिया जीवन माँ भारती के लिए मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद आभार करेंगे। सभी वीर सेना भारत माँ को नमन करेंगे। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आते हैं, अपने हाथों को आंख पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 शुरू। अभी डबल टू डबल टू था आज का। एक और मुझे मैसेज दिया मम्मा ने अभी कि जो ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, इसके लिए भी हमें सोचना होगा ना कि वृद्धाश्रम बन रहे हैं, जो लोग माता पिता को मतलब छोड़ देते हैं इस तरह से, तो उसके लिए भी वो बस यही था कि ऊंचाई दें, पर ये होना नहीं चाहिए, है ना। जिस तरह से हो रहा है, इस तरह का बदलाव हो रहा है, बदलाव तो अच्छे के लिए होना चाहिए, ना कि प्यार तो फैलाना है। और जो कि बहुत सारा होना शुरू हो चुका है ना, ये बहुत ज्यादा। तो ये भी मैसेज था वहाँ का, ये वृद्धाश्रम के लिए कि उसमें भी तो माताएं हैं, उसमें भी तो देवी हैं, सभी मास्टर, ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारी उसके पीछे मतलब बहुत सारी चीजें, हम अगर बात करें तो बहुत लंबा बात है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ये जो सबको सोचना चाहिए कि जब ध्यान में आ चुके हैं तो ये सभी के तक पहुंचना चाहिए कि
किस तरह से लोग विचार अपने अपने विचारों को बस अपने तक सोच रहे हैं कि अपने तक रखना है, बस हम खुश हैं, हमारी सहूलियत है, सुविधाएँ, बस अपनी सुख सुविधा सुविधाएँ के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो मुझे लगा कि अभी देना ही चाहिए, अभी माँ ने वही मुझे एक मैसेज ये दिया था कि जो वृद्धाश्रम है, वो नहीं होने चाहिए, है ना? पहले कहीं होते थे, नहीं होते थे। बहुत साल पहले तो फॉरेन कंट्री में सुनते थे, है ना? लेकिन जो जीवन में लेकर आया है, जिसको हम उन्हीं को ही दूर कर रहे हैं, तो कैसे होगा? बहुत सारी बातें हैं, बहुत आवश्यकता है सोचने की और प्रकृति से जुड़ना है। यही भी है, प्रकृति से जुड़े तो देखिए आप हमारे सबके अंदर क्या भाव है। जो आज का दिन जो चुना गया है मास्टर्स के द्वारा, है ना? बहुत कुछ इसमें मास्टर्स मैसेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रकृति से भी जुड़ना है, माता-पिता से भी पूरी तरह से हमें जुड़ना होगा और अपने देश से प्रेम, आध्यात्मिकता से कोई भेदभाव नहीं रखना। क्योंकि जहाँ कहीं भी है तो उसमें हम कहीं न कहीं ब्लॉकेज में फँसते हैं। तो वो बहुत सारी बातें हैं। जी, आप कुछ बताना है तो आप बताइए? यस मैम, आपने जो बोला वो वृद्धाश्रम का, तो ऐसे ही मैंने एक बार स्क्रॉल किया था, तो एक है ऐसी बहुत सारी कुछ दिव्य आत्माएं भी हैं जो इसके लिए कार्य कर रही है। तो ये मैंने देखा था एक बार यूट्यूब पे, कि जैसे माता मतलब भटक गए हैं या फिर छोड़ दिया है, तो उनके लिए वो आश्रम में वो रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो आप जो है लोग वो उनकी सेवा करते हैं। और हुँ, जब ये लोग और जब ये सोशल मीडिया पे जाता है और पता चलता है, तो फिर उनके फैमिली जो है उनको फिर लेने के लिए आते हैं कि ये गलत किया है, वो उनको रियलाइज होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। हुँ, अरे! हुँ, यस। हाँ, वो मैं भी देखती रहती हूँ ये सब कि कितना ज़्यादा है और उसके लिए मैसेज भी आते रहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी मुझे वही मैसेज दे रहे थे कि ये वृद्धाश्रम क्या है? कहते हैं इसमें भी तो मैं ही हूँ। तो वो ये कहते हैं उसमें भी मैं ही हूँ, मैं अलग थोड़ी ना हूँ, मैं तो सब में हूँ, सभी माताओं में हूँ, है ना? तो सभी में मैं हूँ, मैं तो सबकी में अंदर हूँ, भारत माता। तो वही वो बता रही थी, कहते जो वृद्धाश्रम है, उसमें नहीं हूँ क्या मैं? उसमें भी तो मैं ही हूँ, वो माताओं में भी तो मैं ही हूँ। तो कहते वो क्या है? क्यों है? क्यों? बहुत सारे संदेश हैं, है ना? बहुत सारे हैं, अगर हम सोचें, बात करें तो बहुत ज़रूरी है। और जब हम इन विचारों को लेते हैं, समझते हैं, तो मन में एक संतोष ही रहेगा। हम किसी और शायद किसी किसी दौड़ में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दौड़ नहीं है ये। अगर हम अपने आस-पास जिस चीज़ को हमें हमें जिसको सँभालने को दिया गया है, अगर उसको भी हम सँभालें और साथ-साथ जो हमारा अपना काम है वो भी करें, तो पूरी तरह से हो सकता है। लेकिन क्या है जो हम जिस जहाँ पर हम आए हैं, जिस चीज़ से हमें जुड़ा हुआ है ना, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। वो हमारे साथ है, वो न तो कोई भी कर्तव्य या कोई भी जैसे कोई भी ड्यूटी हमें मिली है, कोई भी छोटी नहीं है, सब बड़ी है, सब ज़रूरी है। हमें कभी-कभी लगता है ऐसा है ना? तो जिस तरह से हम देखते हैं, फ़िल्मों को देखते हैं एक्चुअली, तो अभी तक तो फ़िल्मों तक ही है अपने, लेकिन हाँ, टीवी में जब देखते हैं तो लगता है कि होता ही है, ऐसे तो गलत। लेकिन हाँ, जितना जिस तरह से इतना वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, तो इसका ये तो बहुत ही चिंताजनक ही है ना। ये तो अच्छी बात नहीं है कि खुलना कोई अच्छी बात ही नहीं है एक्चुअली। चलिए और कुछ और कोई मास्टर आपको कुछ कहना है? आशीष जी को कुछ बताना है? जी, ठीक है।
सभी मास्टर्स को बहुत धन्यवाद, और माँ को भी, और आप सभी को बहुत धन्यवाद। बातें और जो ज्ञान है वो इतने सारे हैं, और वो विचार भी बहुत सारे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अगर उस पे टॉपिक में बैठे तो बहुत देर तक हम उस बात पे कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बस हमें ये होता है कि समय को भी देखना होता है, इसलिए रुक जाना पड़ता है। पर लेकिन हाँ, जो ये विचार आज जो माँ जो हमें देना चाह रही हैं, बताना चाहती हैं, तो उसको हमें सबको सोचना होगा कि सबके घर में है ना। और कहते हैं ना कि हर किसी को हमें संभालना है, हर किसी को संभालना है, तो बहुत जरूरी है ये चीजें हैं। तो सभी एक दूसरे से प्यार करते रहिए। यही है, कोई अलग से दूसरे दुनिया से प्यार का हमने सोचना है। हमारे आसपास ही है, जो है हमारे अंदर ही है, जो संतोष है वो भी हमारे अंदर ही है, जो आनंद है वो भी हमारे अंदर ही है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी तबीयत खराब है, फिर आप कभी सोचिए, जो मेरे अभी 2-4 दिन पहले मेरी तबीयत ज्यादा जैसे खराब, मतलब जुकाम फीवर वगैरह हुआ, मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे ही सोचती हूँ कि है ठीक है, काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है समझते हैं, वो तो शरीर है ना। लेकिन अगर हम एक तरफ छोड़ दें, शरीर की तरफ को ध्यान ना दें, अपने अपने शरीर को साइड में कर दें, मन को अलग कर दें, मतलब अपनी आत्मा को साइड में कर लो। एक तरफ शरीर है और एक आपका विचार है, ठीक है, एक विचार शक्ति है, दोनों अलग अलग कर दो। एक में पेन है और एक में पेन नहीं है। जो मन है, जो विचार है, जो आत्मा है, वो अलग मान के चलो, और अपने आप को बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करती हूँ, है ना। तो आप फिर सोचो, मैंने वो फील करने की कोशिश की पूरी तरह से, मैंने कहा यार इस बार इससे करके देखते हैं, है ना। काम नहीं हो रहा है, बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है, मानते हैं नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसमें आनंद की कोशिश, आनंद करते, ठीक है हमने किया है, लेकिन पूरी तरह से फील करो। और जब फील करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर अच्छी वाइब्रेशन भी आएगी, अच्छे भाव भी आएंगे, और आप अपने आप को और एनर्जी से कनेक्ट करोगे, अच्छा फील करोगे। और ये अ, आपने बहुत, जैसे महर्षि रमन का मैंने पढ़ा था, सुना था ना उनका, उन्होंने ऐसे, मैं कहती थी ऐसे भी करते हैं, लेकिन करके देखो। सब कुछ आनंद, कहते हैं ना, आनंद हमारे अंदर है, बाहर से नहीं आएगा। हम सोचते हैं बाहर से आएगा, अंदर ही आनंद है। तो वो करके देखो, इधर से नहीं, कुछ नहीं, अपने अंदर ही देखो कि नहीं, मैं बहुत आनंदित हूँ और धन्यवाद करती हूँ क्योंकि कभी कभी जब हमारी कोई बीमारी होती है ना, वो हमें अपने आप से जोड़ने के लिए भी आती है। आपके पास वो समय मिलता है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, बैठो ना, अपने साथ बैठ जाओ, फिर सोचो अरे ये थोड़ी छुट्टी मिली है, अपने आप अपने साथ बैठ जाओ, आज चलो ये टाइम मिला है तो इसको यूज ऐसे कर लिया जाए, तो कितना बढ़िया है ना। ठीक है, बाहर का काम नहीं है तो अपने अंदर का काम कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी करके देखो, तो आप खुद देखोगे कि हाँ, सचमुच हम हर चीज को कितने अच्छे तरह से संभाल सकते हैं, सजा सकते हैं ना। तो वो चीजें जो मुझे लग रही है कि ऐसा भी है, बहुत जरूरी है हम सभी का। हम खाली ध्यान कर रहे हैं, है ना, लेकिन ध्यान के साथ साथ बहुत कुछ सीखना भी है और अपने अंदर उतारना भी है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें उतारनी है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़े गूढ़ रहस्य भी नहीं है। सब कुछ हमारे पास, हमारे भीतर, जो मास्टर हमें हर बार हमारे जो संदेश, हम कितने टाइम से हम ऑटो राइटिंग संदेश सुन रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़े मुश्किल शब्दों के साथ नहीं हमें बताया है, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया है हर बात को। तो वो ही है, मुझे लग रहा था कि जैसे हम इतने टाइम से हमारे साथ जो मास्टर जूम से जुड़ते हैं, जो हमारे साथ यूट्यूब से अगर सुन रहे हैं, तो वो अपने अंदर क्या लेके आ रहे हैं, तो मैं वो भी जानना चाह रही थी, जो इतने सुन रहे हैं उनके अंदर क्या परिवर्तन है, क्या वो उन संदेशों को अपने अंदर उतार रहे हैं, वो भी तो जरूरी है। कितना उतार रहे हैं, एक किताब पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है एक किताब पढ़ना तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरे समय आप उन ऊर्जाओं से जुड़ जाते हो, है ना। एक एक शब्द में कितनी शक्ति होती है। जब मैं 4 पेज के ये पढ़ रही हूँ ऑटो राइटिंग, 4 पेज मिला मुझे, ठीक है, 4 पेज में हमने कितना टाइम निकाला, उस 4 पेज में हमारे कितने अंदर तक, कितनी गहराई तक जाए,
आप सोचिए, एक बुक हम पढ़ते हैं, रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो कितना अंदर तक जाएगा। अगर हम उसको अंदर उतार रहे हैं तो कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा। एक पर्सन भी अगर कोई एक ध्यानी मित्र जब वो करता है तो उनका ऑरा कितना ज्यादा अच्छा होगा, कि उसके जो प्रकाश होगा कितना ज्यादा उसके आसपास के कितना ज्यादा प्रभावशाली, कितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं को दे रहा है। और होगा ही, ये भी है। हम कभी कभी लगता है कि सारी चीजें बहुत इंस्टेंट हो जाए, बहुत सारा काम हो चुका है ना, जैसे ब्लिंकिट आ चुका है, 15 मिनट में आ गया, 10 मिनट में। ऐसे नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी हैं कुछ समय पे छोड़ने होगी, लेकिन होगा। हर चीज इंस्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये पक्की बात है, वो जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। बस आप अपने विचारों को लेते रहें और सबके हृदय तक भेजते रहें कि हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये चीज है। थैंक यू समय देने के लिए, इतना समय देने के लिए। मास्टर्स, आवाज यूट्यूब नहीं आ के भी रही है। सभी साधक, यूट्यूब के भी सभी साधक को धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही मैम? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। धन्यवाद सभी दोस्तों को। थैंक यू मैम। हम अगले गुरुवार को मिलेंगे, थैंक यू। अपने लिए दिव्य संदेश को लेंगे और उसे हम अपने ऊपर कार्य करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे जो मास्टर्स हैं, जो बहुत सारे ध्यान मित्र हैं, वो यूट्यूब से बाद में जुड़ते हैं, बाद में देखते हैं, सुनते हैं। तो वही लग रहा है कि अगर जो भी बाद में भी सुन रहा है उसको पूरी तरह से उतारें, चाहे वो हमारा हो चाहे स्वाध्याय हो, लेकिन वो पूरी तरह से। इतना स्वाध्याय सुन रहे हैं, इतना सारे जब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मन में भटकाव आता है, कोई संदेह आ जाता है, तो उस संदेह को मत रखो कहीं पर भी। अपने अंदर वो भाव रखो प्रकाश का, कि वो जरूर उजाला है। आपके अंदर जो आया है वो प्रकाश ही, उजाला ही है, जो सब तक ही जाएगा। बस हमें थोड़ा सा एक थोड़ा वेट भी करना होता है, हर समय आता है। तो बहुत जरूरी है, जो मुझे आ रहा था, एक अपने अंदर बस एक प्रकाश रखो, हमेशा सकारात्मक। और बिल्कुल भी अपने अंदर कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं। हर प्रकार से पॉजिटिव रखेंगे तो पूरा सब कुछ सकारात्मक ही रहेगा। अपने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मुझे आ रहा था, क्योंकि हम हमारे जो मास्टर ज्यादातर क्या होता है, यूट्यूब से बहुत ज्यादा करते हैं ना, यूट्यूब से देखते हैं। तो हम डायरेक्ट तो बहुत इतना कम करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं फोन पे बात कर लेते हैं, चलो वो तो अलग बात है, फोन पे बात कर ली वो अलग है। लेकिन सारे तो फोन पे बात नहीं कर पाते ना। तो वही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भाव है, तो कोई भी ऐसा भाव ना लेके आए। वेट कहते हैं ना, बस आप अपना बना के रखें, आत्मविश्वास बना के रखें, सकारात्मक बनाए रखें। आपका अंदर का जो प्रकाश है वो पूरा फैल रहा होता है, हमें कभी कभी दिखाई नहीं दे रहा होता है ना। हाँ, हमारे हाथ में टॉर्च है, वो दिख जाएगी, लेकिन अंदर का तो नहीं दिखता है, लेकिन जो विचार है वही प्रकाश होते हैं। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा था कि आज का दिन बहुत बड़ा है, इसलिए मास्टर्स ने ये दिन चुना है सभी के लिए। थैंक यू सभी मास्टर्स को, जो यूट्यूब से जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू रामेश्वर जी, थैंक यू।